मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है। वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दमोह जिला में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के कारनामों से हड़कंप है। कई मौतों के बाद आज मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची है दमोह में अस्पताल को दौरा करवे। असली डॉक्टर प्रोफेसर जॉन कैम जो दिल के बड़े डॉक्टर हैं, उनके नाम पे जो फर्जीवाड़ा करे नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने और कई लोगों की जान ले ली ऑपरेशन करके। अब प्रशासन इस मामले में नींद से जगे है और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पे FIR भी भई है और अब प्रशासन का कह रहा है, आप भी सुनो। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए RTO टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, CMHO के साथ बातचीत की है। वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। प्रथम दस्ता सर कुछ निकल के आया सामने, क्या सर फरवरी में शिकायत हुई थी, 2 महीने 1.5 महीने कैसे लग गया सर? मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चलेगा। शिकायतकर्ता ने कहा फरवरी में शिकायत की, उसके बाद अब तक कल ही FIR करने के, कल ही अचानक रिपोर्ट आ गई जब आज टीम आ रही है। रात को 12 बजे CMHO पहुंच रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है, वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वो सभी अधिकारियों से चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि जांच उनकी पूरी होने तक हम सभी को धैर्य रखना है। प्रियंका कानून को कह रहे हैं कि आपने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया था फरवरी से जब शिकायत हुई उसके बाद से? मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने कहा आपसे कि अभी जो टीम आई है वो सभी तथ्यों को देख रही है, सभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की है। आप लोगों को 7 की मौत में कोई संदिग्ध लगा? किसी का PM भी नहीं हुआ? मैं वही कहना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरा स्टेटमेंट वही है, अभी उनको अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे आपको यथा समय सभी पता चलेगा। सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हुई है सर? मैं वही कह रहा हूँ फिर से। सर आयोग की टीम आने के एक दिन पहले ही FIR क्यों दर्ज कराई है? अगर कुछ आपको जानकारी है? जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसके संबंध में हमने जो जांच की है और कल जो हमने FIR की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई है। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो FIR की गई है। जो हॉस्पिटल में मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में CMHO की रिपोर्ट और एक पैनल की जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। NHRC की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, CMHO और इसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित। शिकायतकर्ता कह रहा है कि ये 7 मौत नहीं हत्या है, तो क्या धाराएं बढ़ाएंगे? अभी तो आपने सिर्फ अंदर में डाल दिया। नहीं, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कह नहीं सकता कि इसमें क्या आगे हो सकता है। सर प्रबंधक को भी कार्रवाई होगी? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डिसीजन लेगा। ऐसे केस जब डेथ होती है तो उसमें PM कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि PM 7 का नहीं हुआ? PM इस 7 मामलों में PM के लिए जो मृतक है जिस टाइम पर डेथ हुई उस टाइम पे कोई सूचना नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं। वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जैसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनके केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक ही आरोपी बनाया, संचालक जो है, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनको क्या आरोपी नहीं बनाएंगे? हमने इसमें जो FIR की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स, जो उसकी डिग्री है, उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी FIR में ऐड किया है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हमको इन्वेस्टिगेशन में अलग से FIR होगी कि यही FIR में आगे नाम? वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड है। आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए लोगों नोटिस
नहीं, अभी हम उस पर प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं क्या? डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने CMHO की जांच में जो उपलब्ध कराया था वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाया गया। जांच समिति के सामने कितने पीड़ित आए हैं सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए, थैंक यू। दरअसल दमोह जिला में 7 लोगों की मौत को आरोप है। 5 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है और ई के पहले कई और जगहों पे भी यही तरीके के घटनाक्रमों की खबरें अब आ रही हैं, धीरे धीरे निकल के देखने जो ही है कि कई लोगों की जान लेने वालों जो हत्यारों आखिर कब पकड़ में आए। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।